दोस्तों आज की कहानी एक मूर्ख राजा और उसके चतुर मंत्री के ऊपर है। राजा कितनी मूर्खता करता है, लेकिन उनका चतुर मंत्री कैसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वह अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से राजा को सीख देता है। तो दोस्तों आज की कहानी में आपको कुछ ऐसी बातें सीखने को मिलेगी जिससे हम अपने जीवन में कभी भी किसी कठिन परिस्थिति में हैं, उन कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। कहानी का जो उद्देश्य होता है उसे हमें कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता रहता है। तो दोस्तों इस उद्देश्य को आज हम आप लोग देखते हैं। कहानी को कितनी भी बड़ी हो, शॉर्टकट में ही जानना चाहते हैं। तो इसलिए इस पूरी कहानी को कम समय में उसका शब्दार्थ समझाने का प्रयास करेंगे, उसका निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे और आपको ये पूरी कहानी का निचोड़ बहुत थोड़े से समय में देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम आप जानते हैं इस राजा और चतुर मंत्री की कहानी के माध्यम से वो ज्ञान, वो बातें जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों राधे राधे, जय श्री राम। चलिए हम जानते हैं। दोस्तों आप लोग चैनल पर नए आए हों तो आपका स्वागत व अभिनंदन है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। कई सालों पहले नदी के किनारे पर एक दियत नामक नगरी हुआ करती थी। इस नगरी में शासन करने वाला राजा बहुत ही मूर्ख था, वहीं राजा का मंत्री बहुत चतुर था। एक दिन शाम के समय राजा और मंत्री दोनों नदी किनारे टहलते हुए शाम का आनंद ले रहे थे। तभी राजा ने मंत्री से एक सवाल पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि यह नदी किस दिशा में और कहाँ तक बहकर जाती है? इसका कहाँ से आना और कहाँ पे यह बंद होती है? मंत्री ने राजा को तुरंत जवाब देते हुए कहा कि यह नदी पूर्व की दिशा में बहती है और यह पूर्व देश तक जाती है। इस पर राजा ने कहा कि वह नहीं चाहता कि हमारे देश का पानी पूर्व के देशवासी इस्तेमाल करें। राजा ने मंत्री को नदी का पानी रोकने के लिए दीवार खड़ी करने का आदेश दिया। तभी मंत्री ने राजा से कहा कि ऐसा करने पर हमारा ही नुकसान होगा। राजा ने गुस्से में कहा कि पानी हमारा है और पूरब देश वाले मुफ्त में इसका इस्तेमाल करते हैं और कर रहे हैं। तुम बोल रहे हो कि हमारा नुकसान होगा? इसमें हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। तुम जल्दी से जल्दी नदी में दीवार बनवाने का काम शुरू कर दो, ये हमारा आदेश है और तुम्हें इस आदेश का जितना जल्दी पालन करोगे उतना अच्छा है। मंत्री राजा की आज्ञा का पालन करते हुए कारीगरों को बुलाया और नदी के पास दीवार बनवाने का काम शुरू करवा दिया। नदी में दीवार बनाने का काम तेजी से चलने लगा और कुछ दिनों में दीवार बनकर तैयार हो गई। यही देखकर राजा बहुत प्रसन्न होते हुए, परंतु मंत्री की मूर्खता के कारण कुछ दिन बाद जब बारिश का मौसम दस्तक देता है तो नदी का पानी पूरे गांव में भरने लगता है। धीरे धीरे पानी लोगों के घरों में घुसना शुरू हो जाता है। लोग परेशान हो गए, उनके घर गिरने लगे। इससे परेशान होकर सारे नगरवासी इकट्ठा होकर मंत्री के पास आते हैं। मंत्री उन्हें आश्वासन देता है कि वह इस समस्या का हल ढूंढ निकालेगा। लोगों की परेशानी सुनकर मंत्री समाधान निकालने के लिए एक योजना बनाता है। उन्होंने राजमहल में समय को बताने के लिए घंटा बजाने वाले शख्स को इसमें शामिल किया। वह समय के अनुसार घंटा बजाता था, जिससे लोगों को समय का पता चलता था। मंत्री ने उसे कहा कि आज तुम प्रति घंटे की बजाय हर आधे घंटे पे घंटा बजाना है। उस आदमी ने मंत्री से जैसा कहा वैसा ही वह किया।
इससे जब सुबह के 3 बज रहे थे तो उसने 6 बार घंटा बजा दिया। वह 6 घंटे सुनकर राजा और सभी नगरवासियों को लगा कि 6 बज गए हैं और सुबह हो गई है। राजा उठकर बाहर आता है तो वहाँ मंत्री पहले से मौजूद होता है। वहाँ अंधेरा देखकर राजा मंत्री से पूछता है कि अभी तक सूर्योदय क्यों नहीं हुआ। राजा के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा, महाराज प्रातःकाल हो चुकी है, पर हमने पूर्व दिशा वालों के यहाँ पानी को जाने से रोक दिया है, तो शायद इसीलिए उन्होंने हमारे यहाँ सूर्य की रोशनी को आने से रोक दिया है। इसीलिए सूर्योदय तो हुआ है, पर हमारे देश तक रोशनी नहीं पहुंची है। ऐसा लग रहा है कि अब हमारे देश में सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंच पाएगी। यह सुनकर राजा चिंता में पड़ जाता है और मंत्री से पूछता है कि क्या इसका कोई उपाय नहीं है। तब मंत्री उत्तर देता है कि महाराज, अगर आप नदी का पानी छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि वो भी सूरज को छोड़ देंगे। इससे राज्य में फिर से रोशनी आ जाएगी। राजा मंत्री को तुरंत नदी की दीवार तोड़वाने का आदेश देता है। मंत्री कारीगरों को नदी पर ले जाकर उन्हें दीवार तोड़ने के लिए कहता है। कुछ घंटों में कारीगरों ने दीवार गिरा दी और तब तक सूरज के निकलने का समय भी हो गया था। सूरज उदय हो गया। सूर्य की लालिमा देखकर राजा बहुत खुश हुआ और मंत्री को इनाम देने की घोषणा की। राजा ने मंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि तुम्हारे कारण हमारे राज्य में फिर से सूर्योदय हो गया पाया है और तुमने हमारे राज्य को अंधकार से बचाया है। इसके बाद मंत्री कहता है कि महाराज, यह तो राज्य के प्रति मेरा फर्ज था, ये तो राज्य के प्रति मेरी ईमानदारी है। मैं आपका नमक खाता हूँ, मैं आपका मंत्री हूँ, इसलिए आपके हर एक आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है और हमारी प्रजा में किसके ऊपर क्या दुख आ रहा है, क्या सुख आ रहा है, उसकी भी जानकारी देना आपको हमारा कर्तव्य है। ये सब बातें कहने के बाद राजा बहुत खुश होता है और उसे इनाम देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी भी दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए और ना ही उनकी तरक्की देखकर उनसे जलन की भावना रखनी चाहिए। अगर हम जाने अनजाने में किसी दूसरे का बुरा करते हैं तो हमारा जाने अनजाने में हमारा भी बुरा होता है। ऐसा प्रकृति का नियम है, आज नहीं पहले से भी चला आ रहा है और ऐसा ही होता है। जो हम कर्म करते हैं वो कर्म का फल भी हमें यही मिलता है। इसलिए कभी भी किसी की बुराई या किसी का अनित नहीं सोचना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसे ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाइए। हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री राम।